हमें रुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, बहुत दूर तक जाना है। हमें रुकना नहीं है, हमें बहुत दूर तक जाना है। हमें अपना आसिया बादलों के पार बनाना है। हमें अपना आसिया बादलों के पार बनाना है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय की। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल, उसकी हम व्याख्या करेंगे। किस आधार पर? लॉरेंज बल के आधार पर करेंगे। माने लॉरेंज बल क्या होता है? गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के आधार पर धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक की व्याख्या। क्या व्याख्या करते हैं हमने? गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को पढ़ा, जिस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। जिस बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। अब लॉरेंज बल के आधार पर, माने गतिमान आवेश पर जो चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है वो लॉरेंज बल है। उस बल के आधार पर जो धारावाही चालक है, जो धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, उस पर हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं कि उस पर कितना बल लगेगा। हम ये मान लेते हैं कि ये जो एक चालक रखा हुआ है कैपिटल L लंबाई का, ठीक है, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है? A है। जो इसका ये हिस्सा है, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है, इसका क्षेत्रफल क्या है? A है। और इसको चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना है? B है। चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है और चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये कितना कोण बना रहा है? थीटा बना रहा है। कितना कोण बना रहा? थीटा बना रहा। तो इसी थ्योरी को लिखते हैं कि माना कैपिटल L लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण पर रखा है। कितने कोण पर रखा है? थीटा कोण पर रखा है, जिसका इसी में साथ में जोड़ देते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है? A। जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है? A है। तो ये आपने सारी बातें कंप्लीट कर ली कि माना L लंबाई का एक चालक अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण पर रखा है, जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है? A है। हम ये मान लेते हैं कि माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है? Vd है। माना चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग Vd है। अनुगमन वेग इसका क्या है? Vd है। तो हम चालक में प्रवाहित धारा की बात करते हैं। तो चालक में जो प्रवाहित धारा है क्या है? धारा I बराबर, देखिए धारा क्या होती है? एकांक आवेश में प्रवाहित, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा ही धारा कहलाती है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होगा और अनुप्रस्थ परिच्छेद, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद या एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो n है और एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन अपने वेग के बराबर, वेग माने Vd के बराबर दूरी खिसक जाएगा। तो क्या कहेंगे? अनुगमन जो वेग है उसका मान क्या हो जाएगा? अनुगमन वेग Vd के साथ पदों में उसका मान क्या हो जाएगा? I बराबर NE Vd हो जाएगा। NEA
वी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NEAVD हो जाएगा। हमने अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के संबंध की चर्चा की है, जिसको हम पढ़ चुके हैं, जिसका एक वीडियो भी है। उस वीडियो का लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे और वो आई बटन से आप क्या कर सकते हैं, उसको विधिवत देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर I का मान क्या है? I बराबर NEAVD है। ये चालक में प्रवाहित धारा की मात्रा है। किसकी मात्रा है? चालक में प्रवाहित धारा की मात्रा है। अब हम बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, उस बल को हम क्या कहेंगे? वो बल क्या होगा? आपका लॉरेंज बल होगा। ठीक है, हम लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर आरोपित कौन सा बल? चुंबकीय बल है, उसको हम कहते हैं लॉरेंज बल। इस लॉरेंज बल को हम F डैश से डिनोट कर लेते हैं और इस F डैश का मान क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन पर बल, एक क्यू आवेश पर लॉरेंज बल लगता है, F बराबर QVV sin थीटा। तो यहां पर इसको हम F डैश मान लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर E, और इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है? VD है ना? इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है? VD है। और QVV और यहाँ पे क्या होगा साथ में? साइन थीटा, माने F डैश इज इक्वल्स टू EVD V साइन थीटा। ये मान हो गया किस पर? ये मान होगा एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल पर। और चूंकि पूरे चालक का आयतन हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि चूंकि पूरे चालक का आयतन, पूरे चालक का आयतन क्या होगा? पूरे चालक का आयतन होगा A × L। अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को जब हम क्या कर देते हैं, जब उसको हम अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को हम किस पे क्या कर देते हैं, उसको जब हम गुणा कर देते हैं, किससे गुणा करते हैं? लंबाई से, तो क्षेत्रफल आ जाता है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं पूरे चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन NaL। एकांक आयतन में N इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? NaL हो जाएगी। अब हम लोग क्या बात करते हैं? धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अब धारावाही चालक पर लगने वाला बल, सबसे पहले जो बल लगेगा उस बल को हम F मान लेंगे। ठीक है, और F का मान क्या होगा? यहां पर जो बल एक इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा था, माने लॉरेंज बल, उसको हमने F डैश माना था। और ये धारावाही चालक पर लगने वाला बल है, इसको हमने क्या मान लिया? F मान लिया। तो F बराबर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, जिसको हम क्या कहेंगे? लॉरेंज बल, और गुणे पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पूरा लिख लीजिए, पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है EVDB साइन थीटा लग रहा, और पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? N इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो NaL है। क्या है? NaL है। तो यहां पर देखो NeAVD को एक पास कर लेते हैं और BL साइन थीटा ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये मान जो है ये I का है, ये IBL साइन थीटा। IBL F बराबर क्या हो गया? IBL साइन थीटा है। यह है क्या है? धारावाही चालक पर, ये धारावाही चालक पर लगने वाले बल का क्या है? व्यापक समीकरण है। धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यापक समीकरण है। दैट्स मीन दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन फॉर द फोर्स which is a force on the conductor which is placed in the magnetic field। तो इसकी विशेष स्थितियों की चर्चा हम करते हैं, देखते हैं इसकी क्या क्या विशेष स्थितियां हैं। F इज इक्वल्स टू वैल्यू निकाली IBL साइन थीटा। किसी किसी बुक्स में ये वैल्यू आपको लिखने में इस तरीके से
BIL साइन थीटा होगी, उसका सेम मतलब है। तो इसकी स्थिति नंबर 1 की चर्चा करते हैं। स्थिति 1, तो पहली स्थिति इसकी ये है कि यदि थीटा का मान 0 हो या 180 अंश हो। थीटा का मान 0 या 180 अंश का होने का मतलब है यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। देखिए, अगर चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, दिशा में होने का मतलब जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही सेम वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की है, तो समांतर हो गया, है ना। तो समांतर होने पर थीटा का मान 0 हो जाएगा। और दूसरी स्थिति होगी कामा थीटा बराबर 180 अंश, जिसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं प्रति समांतर। तो प्रति समांतर होने का मतलब है कि देखिए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र तो इस दिशा में है ना, लेकिन चालक ऐसे रखा हो। ऐसे रखा होने का मतलब चालक में धारा इधर बह रही हो, है ना। तो इस स्थिति में थीटा का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। और साइन 0 0 होता है, तो बल का मान क्या हो जाएगा, बल का मान 0 हो जाएगा। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा है, इसको लिख लेते हैं। 1 नंबर की थ्योरी क्या है, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा है तो चालक पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। कोई चुंबकीय बल क्या होगा, कार्य नहीं करेगा। स्थिति 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्थिति नंबर 2, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के कैसे है, लंबवत है, तो थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। और जब थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा तो F बराबर IBL साइन 90 हो जाएगा। माने F बराबर IBL हो जाएगा। और ये बल का क्या होगा, अधिकतम मान होगा। ये बल का कैसा मान होगा, अधिकतम मान होगा। माने इस स्थिति में जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा होगा तो उस पर जो कार्यरत बल है उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान जो है वो अधिकतम होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी स्थिति से, इसी सिचुएशन से चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता जो है, माने चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, F इज इक्वल्स टू IBL है, यहां से हम B बराबर लिखें तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I/L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I/L हो जाएगा। तो इसमें हम बेटा क्या मानते हैं कि यदि I का मान 1 एम्पियर हो और L बराबर 1 मीटर हो, माने एक ऐसा चालक लिया जाए जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और वो चालक एकांक लंबाई का हो। चालक की लंबाई कितनी हो, एकांक हो, और उसमें एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो ऐसी स्थिति में जो चालक पर लगने वाला बल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा, या चुंबकीय क्षेत्र चालक पर लगने वाले बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसकी हम परिभाषा इस तरीके से लिखते हैं कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए एकांक लंबाई के चालक में एकांक धारा प्रवाहित करने पर चालक पर लगने वाले बल के क्या होती है, बराबर होती है। चालक पर लगने वाले बल के बराबर होती है। इसको देखते हैं कि किसी स्थान पर, इसको लिखेंगे भाई भाषा में कि किसी स्थान पर चुंबकीय
क्या क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे लंबवत एकांक लंबाई के चालक में, एकांक लंबाई के चालक में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, क्या हम करेंगे इसमें, एकांक धारा प्रवाहित करने पर चालक पर लगने वाले बल के, चालक पर लगने वाले बल के क्या होती है, चालक पर लगने वाले बल के बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। बेटा इस थ्योरी को इस पद से समझना है कि आपने थीटा को पहले लंबवत कर, थीटा को 90 कर दिया, माने चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा और चालक एकांक लंबाई का है, उसमें धारा एकांक प्रवाहित की, तो ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चालक पर लगने वाले बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जो हमें सदैव याद रखना है, क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर F/IL होता है। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, I का मात्रक एम्पियर होता है और L का मात्रक मीटर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या हो गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो गया। इसी न्यूटन पर एम्पियर मीटर को टेस्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ला भी कहते हैं। और यही न्यूटन पर एम्पियर जो है मीटर, इसको एक अन्य मात्रक वेबर पर मीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका एक मात्रक और भी होता है जो गॉस होता है, और ये जो गॉस है ये CGS सिस्टम में मात्रक होता है। ठीक है, माने जो गॉस है वो किस में होता है, CGS सिस्टम में होता है। और माने जो गॉस है वो आपका क्या होगा, छोटा मात्रक है, और टेस्ला क्या है, बड़ा मात्रक है। तो यहां से एक टेस्ला जो होता है, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो माने गॉस छोटा है, तो एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होगा। गॉस क्या है, वो CGS सिस्टम में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। मान लिया आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताइए जो क्या है, CGS सिस्टम में है, तो वो क्या होगा, वो आपका गॉस होगा। वो आपका क्या होगा, गॉस होगा। तो इस वीडियो सेशन में हमने क्या पढ़ा कि जो धारावाही चालक है, माने जो गतिमान आवेश पर हमने बल की व्याख्या पढ़ी थी, गतिमान आवेश पर जो हमने बल पढ़ा था लॉरेंज बल, लॉरेंज बल के आधार पर हमने एक धारावाही चालक जो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो उसके ऊपर लगने वाले बल का हमने मान पढ़ा। और ये बल F बराबर क्या होता है, IBL sin थीटा होता है। कुछ बुक्स में इसको BIL sin थीटा लिखा है। यहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र और चालक के मध्य बनने वाला कोण है। तो ये वीडियो सेशन दोस्तों कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। साथ बने रहिए, अगले वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे।